जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आर्थिक विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो दोस्तों, आर्थिक विज्ञान के अनुसार 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह दिया जाएगा क्लाउडिया गोल्डिन को दिया जाएगा। क्लाउडिया गोल्डिन को दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों, व्याख्या है, क्लाउडिया डेल गोल्डिन एक अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार और श्रम अर्थशास्त्री हैं जो वर्तमान में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के हेनरी ली प्रोफेसर हैं। काउंसिल्ड गोल्डिन ने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए आर्थिक विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता है। 2009 में एलिनो ओस्ट्रोम और 2019 में एस्थर डुफ्लो के बाद गोल्डिन आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले तीसरे महिला हैं। उनका पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्हें महत्वपूर्ण योगदान और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उनके काम की मान्यता है। तो दोस्तों, ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों, व्याख्या है, 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी दोस्तों यूपीयू के निर्माण की स्मृति में हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस बनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में हरित हाइड्रोजन के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, भारत ने हरित हाइड्रोजन के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, ये किए हैं सऊदी अरब के साथ। ये सऊदी अरब के साथ किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों, व्याख्या है, भारत और सऊदी अरब ने हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए पावर ग्रिड इंटरैक्शन पर सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो दोस्तों, वनडे विश्व कप चल रहा है, इसमें 1000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं। तो दोस्तों, यह बने हैं डेविड वार्नर बने हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों, व्याख्या है, डेविड वार्नर वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 19 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की। वार्नर ने 19 पारियों में सचिन तेंदुलकर और ए बी डिविलियर्स के 20 पारियों के संयुक्त रिकॉर्ड को तोड़ने की उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों, 20वीं पारी में सचिन तेंदुलकर और ए बी डिविलियर्स ने 1000 रन पूरे किए थे। यहीं पर डेविड वार्नर ने 19 पारियों में 1000 रन पूरे कर दिए हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो दोस्तों, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो दोस्तों, ये है गुजरात की।
गुजरात की तटरेखा यानी दोस्तों समुद्री रेखा सबसे लंबी रेखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गुजरात की गांधीनगर है, तमिलनाडु की चेन्नई है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, महाराष्ट्र की मुंबई है। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो अरब सागर के साथ लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। गुजरात की लंबी तटरेखा ने इसे प्राचीन काल से ही व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बना दिया। यह कनाल्ड, मुद्रा और पीपावा सहित कई महत्वपूर्ण बंदरगाहों का भी घर है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर का, आबादी लगभग 43 मिलियन है। तो दोस्तों यहाँ की आबादी लगभग 43 मिलियन है और यहाँ का क्षेत्रफल 7.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेवा ने आपातकालीन खरीद फोर के तहत लगभग 11,000 करोड़ रुपए की 70 योजनाएं समापन की। तो दोस्तों 11,000 करोड़ रुपए में 4 खरीद आपातकालीन योजनाएं समाप्त की हैं और यह दोस्तों किसने की हैं, तो दोस्तों यह की हैं भारतीय सेना ने। ये भारतीय सेना ने की हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद 4 के तहत लगभग 11,000 करोड़ रुपए की 70 योजनाएं पूरी की हैं। योजनाएं सितंबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच पूरी की गईं और सेना में महत्वपूर्ण क्षमता रिक्तियों को भरने के लिए उपयोग की गई योजना व्यापक क्षेत्रों को कवर करती है, जिसमें शामिल है हथियार प्रणाली, सुरक्षात्मक उपकरण, खुफिया एजेंसियां, निगरानी और टोही, ड्रोन और कंडक्टर, ड्रोन संरचना और गैर संरचनात्मक उपकरण, उत्तरजीवित और प्रशिक्षण, ये इसमें शामिल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा देश है दोस्तों वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.49 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद मैक्सिको जो दोस्तों सबसे छोटा वेटिकन सिटी है और इसके बाद इससे बड़ा दोस्तों मैक्सिको है और मैक्सिको का वर्ग क्षेत्रफल जो है दोस्तों 2.202 वर्ग किलोमीटर है और इसके बाद दोस्तों नेहरू इसका 21.1 वर्ग किलोमीटर है और दोस्तों इसके बाद तुलबुलु है, इसका 26 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है और दोस्तों सेनी मेरिसन इसका 61 किलो वर्ग किलोमीटर है और दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। यानी दोस्तों जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। विश्व बैंक के अनुसार इसकी आबादी सिर्फ 825 लोग हैं। तो दोस्तों विश्व बैंक ने बताया है इसकी आबादी मात्र 825 लोग ही हैं। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में मैराथन विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो दोस्तों हाल ही में मैराथन विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। दोस्तों यह बनाया है
कैनिबम किप्टम ने बनाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, केन्या धावक केलिविन किप्टम ने 8 अक्टूबर 2023 को शिकागो मैराथन में 2 घंटा 35 सेकंड के समय के साथ मैराथन विश्व कप रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 2022 में एलियोड कैपिचो द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को 30 सेकंड से अधिक समय से हरा दिया। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में पहला राष्ट्रीय वर्तमान अच्छा विनिर्माण अध्ययन दिवस कब मनाया जाने वाला है। तो दोस्तों वर्तमान विनिर्माण अभ्यास दिवस की तिथि को मनाया जाने वाला है। तो दोस्तों यह मनाया जाएगा 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को विनिर्माण अभ्यास दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारत सरकार और इंडिया ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग इंश्योरेंस 10 अक्टूबर को नेशनल करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे नामक एक नई पहल शुरू कर रहे हैं। इस दिन का उद्देश्य फार्मास्यूटिकल विनिर्माण में CGMP दिशा निर्देशों के पालन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। CGMP निर्देशकों मानकों का एक समूह है जो यह सुनिश्चित करता है कि फार्मास्यूटिकल उत्पाद सुरक्षित रूप से उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुसार बनाए गए हैं। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश सेवा यानी दोस्तों IFSC दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों IFSC दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारतीय विदेश सेवा दिवस हर साल 9 अक्टूबर को उस दिन की याद में मनाया जाता है जिस दिन भारतीय कैबिनेट ने विदेश सेवाएं बनाई थी। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।